ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। थर्ड पार्ट में आ गए हैं अब अपन इस वीडियो सीरीज के। और जो कंट्रीज हमने कल डिस्कस कर रहे थे उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के बारे में हमने बात की थी और मेजरली थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की भी बात की थी। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज जो कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं, यूपीएससी कई बार उनको भी पूछ लेती है। ऐसा पूछ लेती है कि इनमें से कौन सी कंट्री में लड़ाई चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, गृह युद्ध जिसको कहते हैं, सिविल वॉर। तो यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम दे रखा है यहाँ पे यमन, है ना। यमन देख रहे हैं अपन। यमन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि यमन के अंदर लड़ाई चल रही है अभी। यमन के अंदर कैपिटल इज सना। यमन की कैपिटल है सना। प्लीज रिमेंबर, कैपिटल्स भी मैच द फॉलोइंग में आ जाती है कई बार एग्जाम में। तो यमन जो है उसकी कैपिटल है सना और यहाँ पर जो है वो लड़ाई चल रही है। इसी में एक जगह है एडन, और इसीलिए इसको एडन की खाड़ी कहते हैं, गल्फ ऑफ एडन कहते हैं। इसके नीचे जो जगह थी ना जहां पे अपन ने देखा था, यहाँ पे बाबल मंडेब की जल संधि, स्टेट ऑफ बाबल मंडेब रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन से। तो ये एडन जो शहर है वो यहाँ पर है। यही वो जगह है या यही वो कंट्री है जिसमें से अभी 2-3 साल पहले यहाँ पे लड़ाई होने की वजह से एक्चुअली कुछ इंडियंस फंस गए थे और उनको बचा के लाए थे। जनरल वीके सिंह प्लेन लेकर गए थे और फिर यहाँ से लोगों को निकाला गया था और उनको जिबूती ले गए थे। फिर यहाँ से प्लेन उड़ाकर जो है वो इंडिया लेकर आए थे, ऑपरेशन राहत। तो इस तरीके से जो है वो ये यमन उस टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज में था। हालांकि अभी भी यहाँ पे लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी भी चल रही है। ठीक है। लड़ाई क्यों चल रही है? क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट को एक तरीके से हटाने के लिए शिया सुन्नी जो सेक्शंस हैं उनके बीच में लड़ाई चल रही है यहाँ पर। और जो कबीले लोग हैं या फिर जो मेनली यहाँ पे शिया लोग हैं वो एक तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया यहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है और यहाँ पे इंटरनल लड़ाई चल रही है। ठीक है, इतना ही अपने को जानना जरूरी है। नेक्स्ट, इसी के बगल में कंट्री है ओमान, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट कंट्री जहां के अभी थोड़े दिन पहले सुल्तान की डेथ हो गई थी, है ना। ओमान एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। मस्कट कैपिटल है ओमान की। ओमान की कैपिटल है मस्कट। और ओमान के यहाँ पर एक बंदर का एक पोर्ट है जो कि शायद इसमें नहीं दे रखा होगा, बट आप लोगों को ध्यान रखना है, दुकम के नाम से, दुकम पोर्ट। ये न्यूज में था। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहा था क्योंकि यहाँ पे चाइना ने जो है वो अपना एक मिलिट्री पोर्ट बनाने की जो है वो बात की थी। उस टाइम पे न्यूज में आया था बहुत ज्यादा। एंड आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चाइना टुक ओवर दिस पोर्ट, तो इसलिए न्यूज में आया था। तो ये पूछ लेते हैं कई बार, है ना, पोर्ट देके कंट्री देकर पूछ लेते हैं किस में है, कहाँ पर है, मैच द फॉलोइंग। तो दुकम पोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट था न्यूज में। फिर इसके नॉर्थ की तरफ में यहाँ पर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरात। छोटा सा कंट्री है। इसकी कैपिटल इज आबू धाबी। दुबई कैपिटल नहीं है, हालांकि दुबई शहर इसी में है, शाहजहां सिटी भी इसी में है। अभी आईपीएल ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अभी आईपीएल हो रहा है यूएई में। 2019 आईपीएल कहाँ हो रहा है? दुबई में, यूएई में, यहाँ पे। दिस इज यूएई। ठीक है। यूएई जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरात, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि एक तो दुबई जैसा मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो टूरिज्म बहुत अच्छा है। ऑयल की वजह से इनके पास बहुत पैसा है। और मेजरली यूएई जो है वो अभी रिसेंट में न्यूज में क्यों था? क्योंकि यूएई ने पहली बार इंडियंस को मंदिर बनाने की अनुमति दी थी, है ना। इसके अलावा अभी रिसेंट में पिछले हफ्ते यूएई ने इसराइल के साथ में अपने रिलेशन सुधार लिए। मैंने बताया था कल के वीडियो में कि इसराइल और इन सब अरब कंट्रीज के रिलेशंस खराब हैं पैलेस्टाइन की वजह से। अभी यूएई ने वापस से इसराइल के साथ में अपने जो रिलेशंस हैं उनको अच्छा करने के लिए वापस वहां पर जो संचार है, कम्युनिकेशन है और जो इनके जो रिलेशंस हैं उनको वापस से चालू किया है क्योंकि ये बीच में बंद थे। तो यहाँ से
इसराइल वगैरह के बीच में जो कम्युनिकेशन था, दूतावास थे, एम्बेसी थी, वो सब बंद थी। अभी इनको वापस चालू कर दिया इनने। ये इसीलिए अभी न्यूज में था, रिसेंट में अभी इसीलिए न्यूज में था यूएई। अब यूएई के नॉर्थ में एक कतर, छोटा सा कंट्री, छोटा सा देश है कतर, यूएई की नॉर्थ की तरफ में। कतर की कैपिटल है दोहा। कतर की कैपिटल है दोहा। मिल गई? ठीक है, ओके। नाउ कतर में जो है, अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, कतर में एक पीस डायलॉग हुआ था जिसमें अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच में, या अफगानिस्तान के जो तालिबान फाइटर्स हैं उनके, और तालिबान जो संगठन है उनके, और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ था कि अमेरिका जो है वो अपनी सेनाओं को पीछे हटा लेगा अफगानिस्तान से। कहाँ हुआ? दोहा में। कतर दोहा में, अभी थोड़े दिन पहले। कतर में हुआ था, दोहा जो इसकी कैपिटल है, यहाँ पे अभी अफगानिस्तान पीस टॉक्स हुई थी। अफगानिस्तान पीस टॉक्स, अफगान पीस टॉक्स। और कतर जो है, इस कंट्री को, जो सऊदी अरेबिया ने, मैंने बताया था जीसीसी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के नाम से, उन्होंने कतर पे बैन लगा दिया था, कतर के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट में, या इन कंट्रीज के अगेंस्ट में जो कंट्री काम करता है, ईरान, उसको कतर सपोर्ट कर रहा है। तो अब हम कतर को जो है वो इस जीसीसी से बाहर कर रहे हैं और इस पे बैन लगा रहे हैं, जब तक कतर पूरी तरीके से माफी नहीं मांगता है कि वो आतंकवादी देश ईरान का समर्थन कर रहा है। ऐसा सऊदी अरेबिया और उसके साथियों ने कहा और कतर को बाहर निकाल दिया, कतर को जीसीसी से बाहर निकाल दिया। और कतर की जो कतर एयरवेज है, बहुत फेमस एयरलाइंस है कतर एयरवेज, उसकी फ्लाइट पे भी बैन लगा दिया कि वो अपनी फ्लाइट को सऊदी अरेबिया के ऊपर से नहीं निकाल सकता, वो घूम के जाओ। ठीक है, तो ये क्या किसके साथ हुआ था? कतर के साथ हुआ भी थोड़े दिन पहले। तो यहाँ पे इन कंट्रीज के बीच में टेंशन है, कौन सी? ईरान के और सऊदी अरेबिया के बीच में टेंशन चलती है, या लड़ाई चलती है एक तरीके से। और इसके बीच में पिसा कौन? कतर पिसा। तो ईरान जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट फिलहाल यहाँ आ जाते हैं। कतर के नॉर्थ में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है बहरीन। ठीक है, दिस इज आइलैंड कंट्री, वेरी स्मॉल आइलैंड कंट्री, ध्यान रखिएगा, बहरीन। नॉर्थ में कुवैत, कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। अभी रिसेंट में किसी कारण से न्यूज में नहीं है, तो एक बार के लिए इग्नोर करेंगे अपन। और नॉर्थ में आते हैं इराक और सीरिया पे। इराक की कैपिटल है बगदाद। नॉर्थ में मोसूल, ये मोसूल और इरबिल, ये दो जगह ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्राचीन शहरों के स्मारक थे, जैसे यहाँ पे थे अलेप्पो वगैरह में, इदलिब वगैरह में, जो आईएसआईएस वगैरह ने तबाह कर दिए। तो ये शहर न्यूज में रहे हैं लड़ाई की वजह से, यहाँ पे लड़ाई चली काफी टाइम तक अभी। और ये पूरा एरिया इराक और सीरिया के बीच में आईएसआईएस नाम से आतंकवादी संगठन जो था उसने कैप्चर कर लिया था, जो अब यहाँ से तो हार गया है, बट वो एक तरीके से यहाँ से गायब हो गया है, और वो अपने विचारधारा उसकी पूरे विश्व में फैल चुकी है अब। बट आईएसआईएस की शुरुआत यहाँ से हुई थी, इराक और सीरिया की बॉर्डर से। इराक की बाउंड्री लगती है यहाँ पे साउथ में, पर्शियन गल्फ में, फारस की खाड़ी में लगती है, और ये भी तेल बेचता है बहुत ज्यादा। दीज आर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये सारी जो है वो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, यहाँ से इंडिया का बहुत सारा तेल आता है भाई। हमने भी इराक वगैरह से बहुत तेल खरीदा है, ईरान से बहुत तेल खरीदा है, हालांकि अभी ईरान से तेल खरीदना बंद हो गया है।
ईरान से तेल खरीदना क्यों बंद हो गया है? क्योंकि ईरान पे लगा दिए अमेरिका ने सैंक्शंस, रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए। उससे ये हो रहा है कि लोग जो है वो अमेरिका की सुन रहे हैं, क्योंकि हमें अमेरिका से मतलब है, सबको मतलब है अमेरिका से, सारी दुनिया मतलब की है। क्योंकि फिर कल को अमेरिका भी हमारा साथ देता है। अमेरिका ने कहा भाई साहब ईरान से तेल खरीदना बंद करो, क्यों? क्योंकि हमने मसूर अजहर को वहां पे यूनाइटेड नेशंस में आतंकवादी घोषित करने के लिए प्रपोजल में आपका हेल्प किया था, तो आप यहाँ पे क्या करो, हमारा भी साथ दो, ईरान से तेल खरीदना बंद करो। क्योंकि हमने ईरान पे क्या लगा दिए, सैंक्शन लगा दिए हैं कि कोई भी ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, जो खरीदेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इंडिया का बहुत बड़ा बाजार है अमेरिका, इंडिया से बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये सब कारणों की वजह से इंडिया को कहीं ना कहीं अमेरिका की बात माननी पड़ती है, सॉफ्ट पावर कहते हैं इसे, या प्रेशर में डाल के आप जो है वो दूसरे को अपनी मनमानी मनवा सकते हो, वो बात हो रही है। हालांकि ईरान पे आएंगे हम आगे कि ईरान ऐसा, मतलब ईरान के साथ ऐसा क्यों है और क्या सारी चीजें हैं। बट फिलहाल इराक को ध्यान रखना, कैपिटल इज बगदाद एंड इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ये भी ध्यान रहे। नॉर्थ की बाउंड्री इसकी लगती है इधर की तरफ में टर्की से। अब ये एरिया थोड़ा सा वापस डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर एक कबीले रहते हैं जिनको खुर्द कहा जाता है इस एरिया में। ठीक है, सीरिया में, इराक में, टर्की में, इस एरिया में देर आर फ्यू पीपल हु आर नोन एज द खुर्द्स, खुर्दिश पीपल। खुर्द जो हैं ये बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हैं, एक तरीके से यहाँ पे सताए हुए हैं। ये अपना अलग खुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं या अलग देश बनाना चाहते हैं। हालांकि कोई भी इन कंट्रीज में से इनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे रहा है, इसीलिए ये एक ऐसा कबीला है, ऐसी ऐसे लोग हैं, ऐसी ट्राइब है जिनका अपना कोई देश नहीं है, ऐसा मान सकते हो कि कोई इनको जो है वो अपने यहाँ पे एक तरीके से रह तो रही है बट इनको अलग देश देने को तैयार नहीं है। खास तौर से इसी मामले में टर्की और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि अभी ये जो खुर्दिश लोग थे, इन लोगों ने आईएसआईएस को हराने के लिए, देखेंगे अपन तो वही जो अभी बात की थी, आईएसआईएस के जो इलाके थे वो ओवरलैप कर रहे थे खुर्दिश इलाकों से। तो खुर्दिश लोगों ने जो है वो अमेरिका वगैरह की हेल्प की थी, किसको हराने में, आईएसआईएस को हराने में। और यहाँ पे जो नॉर्थ के शहर है ना, इद्रिब, मोरसूल वगैरह, यहाँ पर अभी भी आईएसआईएस के जो लोग हैं वो कैद करे हुए रखे हुए हैं। किनने? खुर्दिश लोगों ने। अब कुर्दिश लोग अपने को अलग डिमांड कर रहे थे, अलग देश की मांग कर रहे थे। जब आईएसआईएस हार गया, अमेरिका यहां से बाहर निकल गया, वापस अमेरिका अपने घर चला गया, तो टर्की ने मौका देखा और इस खुर्दिश लोग इनके खिलाफ, टर्की के खिलाफ ये आवाज उठा दें, ये सीरिया पे अटैक कर दिया इन्होंने। तो रिसेंटली टर्की ने जो है वो सीरिया पे अटैक किया था। और खुर्द लोग कहाँ मिलते हैं? वो इस रीजन में पाए जाते हैं। खुर्दिश कबीले, खुर्दिश पीपल आर फाउंड इन दिस रीजन। ठीक है, तो ये एरिया इस तरीके से है, ये पूरा यहाँ की थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स हम समझ चुके हैं। टर्की अपने आप को इंपॉर्टेंट कंट्री बनाना चाहता है, वो सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ के जो है वो अपने आप को एक मुस्लिम लीडर दिखाना चाहता है, इसीलिए वो हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता है, सपोर्ट करता है। इसीलिए आप एसएसबी में भी अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना कि पाकिस्तान का सपोर्ट करता है हमेशा टर्की। और अभी इसी वजह से थोड़े दिन पहले जब ये आमिर खान जो है वो टर्की गए थे तो उनकी भी आलोचना हुई थी, क्योंकि यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं रेसेप एर्दोगान, उनके वाइफ से मिले थे, तब इनकी बहुत आलोचना हुई थी आमिर खान की, अभी इशू क्रिएट हो गया था, क्योंकि इन्होंने हाजिया सोफिया मॉस्क को कन्वर्ट किया, फिर पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं और ये सऊदी अरेबिया को एक तरीके से कम दिखा के अपनी आप की पावर को इंपॉर्टेंट दिखाना चाहते हैं कि हम जो है वो इस्लाम जगत में सबसे पावरफुल कंट्री बनना चाहते हैं एक तरीके से, कहीं ना कहीं। तो ये जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं कश्मीर इशू पे भी, और इसीलिए अभी ये बहुत ज्यादा बोले भी हैं कश्मीर इशू के खिलाफ में, यही बोले हैं
सऊदी अरेबिया भी नहीं बोला। और इसी को लेकर ये इशू हुआ था पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में। ये पॉलिटिक्स है इस पूरे रीजन की। अब इस रीजन में सऊदी अरेबिया की पावर की बात तो हमने कल कर ली थी। आज दूसरी पावर की बात करेंगे जो एक तरीके से टकराव लेने की कोशिश करता है सऊदी अरेबिया से, ईरान। ईरान की बात करेंगे आज, क्योंकि ईरान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री एंड ईरान की नॉर्थ में देख सकती है, यहाँ बाउंड्री लग रही है कैस्पियन सी, अजरबैजान, अर्मेनिया, टर्की से बाउंड्री लगती है, इराक से लगती है। साउथ में पर्शियन गल्फ है, ओमान की खाड़ी है। और इधर की तरफ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से बाउंड्री लगती है। तो मिडल ईस्ट में हम जिन कंट्रीज की बात कर रहे हैं उन सब कंट्रीज में लास्ट है ईरान, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईरान की कैपिटल इज तेहरान। तेहरान इज द कैपिटल ऑफ ईरान। ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो एक चीज ध्यान रखना, ईरान के साउथ की तरफ में यहां पर बंदर अब्बास, ये पोर्ट है। कहां पे? स्ट्रेट ऑफ, बिल्कुल हॉर्मूज के पास में बंदर अब्बास, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारा तेल एक्सपोर्ट होता है। दूसरा एक पोर्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम यहाँ पे चाहबार पोर्ट के नाम से जानते हैं, यहां मिलेगा चाहबार पोर्ट, इस वाली जगह पे, ईरान में ही, बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर के बिल्कुल पास में, इस वाली जगह पे चाहबार पोर्ट। नहीं है तो मार्क कर लेना, नहीं तो ईरान का आगे एक मैप भी दे रखा होगा, ये सऊदी अरेबिया वाला जो बड़ा मैप दे रखा है उसमें दे रखा होगा शायद, मिडल ईस्ट वाले बड़े मैप में दे रखा होगा। ये चाबार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों? क्योंकि इसमें इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है। चाबार पोर्ट इज डेवलप्ड बाय इंडिया, ताकि हमें ये मिडल ईस्ट जो कंट्रीज हैं इधर की तरफ, है ना, और इधर की तरफ अफगानिस्तान की तरफ, इधर एक्सेस मिल जाए, पहुंच मिल जाए पाकिस्तान को टालते हुए। तो इंडिया जो अफगानिस्तान को हेल्प वगैरह भी भेजता है, तो इंडिया ने क्या किया था पिछले 2-3 साल से, ये चाबार प्रोजेक्ट से इंडिया जो है वो शिप से यहाँ से जो है वो अनाज वगैरह भेजता था, जो यहाँ से फिर अफगानिस्तान जाते थे, अफगानिस्तान में हेल्प करने के लिए, या वहां पे दान देती है इंडिया अनाज वगैरह की जो प्रॉब्लम है उसके लिए। तो इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे हैं, हालांकि उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ईरान के थ्रू एक रास्ता मिल गया था इंडिया को, और इंडिया ईरान से बहुत ज्यादा तेल खरीदता था, क्योंकि ईरान हमसे रुपए लेने को तैयार है तेल के लिए। इससे हमें फॉरेन से डॉलर नहीं खरीदने पड़ते पे करने के लिए, और इंडियन रुपये की वैल्यू नहीं गिरती। अगर हम रुपए देकर डॉलर खरीदेंगे तो रुपए की कीमत कम होगी, डॉलर की कीमत ज्यादा होगी, क्योंकि डॉलर डिमांड में आ जाएगा, रुपए की डिमांड कम होगी, इसीलिए तो हम देने को तैयार हैं। तो अमेरिका कहेगा कि साहब ओके आप देने को तैयार हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। तो हम कहेंगे 2 एक्स्ट्रा ले ले भाई, पर दे तो दे, मुझे तो चाहिए ही। तो हमारे रुपए की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि हम 2 एक्स्ट्रा रुपया देते हैं तब डॉलर मिलता है। तो यानी कि पहले जो 70 में मिल रहा था अब 72 में मिलेगा। फिर अगली बार जाएंगे वो कहेगा अभी इतने में काम नहीं चलेगा, बाकी भी तो खड़े हैं लाइन में, उनको भी डॉलर चाहिए। तो आपकी डिमांड है, अगर आपको चाहिए डॉलर चाहिए तो 75 जेब खाली करो भैया, 75 दो। तो रुपए के मुकाबले में डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर गया, रुपया 75 हो गया। डिमांड एंड सप्लाई है ये, दिस इज ऑल डिमांड एंड सप्लाई। तो जब ईरान हमसे रुपए में तेल खरीदने को तैयार है, या तेल बेचने को तैयार है सॉरी, तो हमें वो डॉलर नहीं खरीदना पड़ता और हमारी रुपए की वैल्यू नहीं गिरती, तो हमारे लिए बड़ा फायदा था। पर प्रॉब्लम ये है कि ईरान के साथ में एक प्रॉब्लम है ये कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रॉब्लम कर रहा है। ईरान के साथ में एक डील की अमेरिका ने, क्योंकि ईरान में जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स पाए गए थे, या उनके पास में यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम पाया गया था, जिसको लेकर अमेरिका ने और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने ऑब्जेक्शन किया कि आप परमाणु बम बनाना चाहते हो क्या। तो इन पे 10 साल के लिए सैंक्शन लगा दिए थे, 10 साल से सैंक्शन थे इन पे। फिर बराक ओबामा के टाइम में 2015 के आसपास इनके और अमेरिका के बीच में एक डील हुई
ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जेसीपीए, ठीक है, जेसीपीओए या जीसीपीए लिखा जाता है इसको, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये पूछ ले तो प्लीज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेसीपीओए। जेसीपीओए में 5 परमानेंट मेंबर्स जो यूएन में है, कौन कौन से? अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, चाइना और रशिया, प्लस एक जर्मनी और यूरोपियन यूनियन। ये P5+1 जो कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन, इन टोटल 7 पार्टीज ने मिलकर ईरान के साथ एक समझौता किया कि ओके, हम आपके सैंक्शंस हटा देंगे। ये 2015 में हुआ था, है ना? तो हम आपके सैंक्शंस हटा देंगे, आप पे से प्रतिबंध हटा देंगे, आपका एक्सटर्नल ट्रेड अलाउ कर देंगे, बट इसके बदले में आपको अपने जो परमाणु संयंत्र है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, उन पे हमें नजर रखने देनी होगी। अब जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कहा साहब मैं नहीं मानता, ये तो गड़बड़ है, यहाँ पे मैं अपना नाम पीछे लेता हूं। उन्होंने कहा कि इस डील से मैं खुश नहीं हूं, हम दूसरी डील करेंगे। तो इन्होंने बीच में ही अपना नाम इसमें से वापस ले लिया, जिससे ईरान नाराज हुआ और ईरान ने जो है वो वापस से धमकी देना चालू कर दिया कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट करना चालू कर रहे हैं, जो कि 3% तक होता है तो ठीक है, अगर वो उससे ज्यादा होता है या 90% तक होता है तो उसको न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज किया जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपना यूरेनियम एनरिचमेंट को बढ़ा रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, ताकि हम परमाणु बम बनाएंगे। अगर अमेरिका माना नहीं तो, अमेरिका ने ये हम पे सैंक्शन नहीं हटाए तो, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि साहब मैं तो नहीं मानता और मैं सैंक्शन लगाऊंगा। अब इसकी वजह से ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन बढ़ गई। और अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका ने ईरान के एक जनरल, ये नाम ध्यान रखना, कासिम सुलेमानी को उड़ा दिया बम से। अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि ईरान जो है वो अपने आसपास की कंट्रीज में सब में जो है वो आतंकवाद फैलाता है, और इस वजह से उन्होंने जो है वो इराक के अंदर, ईरान में नहीं, इराक के अंदर ड्रोन भेजकर कासिम सुलेमानी को एयरपोर्ट पे उड़वा दिया, जिसको लेकर बहुत भयंकर इशू हो गया था और लगभग लगभग ईरान और अमेरिका में एक तरीके से लड़ाई होने की स्थिति आ गई थी। कासिम सुलेमानी का नाम ध्यान रखना, ठीक है? तो कासिम सुलेमानी की वजह से ईरान, तो क्या है, अमेरिका का आरोप है कि ईरान जो है वो अपने आसपास ये जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे सीरिया, यहाँ पे बेरूत, इराक, इन सब देशों में बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को फंडिंग प्रोवाइड कराता है कि वो जो है वो इस एरिया में जो गवर्नमेंट्स हैं जो सऊदी अरेबिया के सपोर्ट किए उनको हटाएं, और जो शिया समुदाय हैं, शिया जो कम्युनिटी हैं, उनके सबसे बड़े धर्मगुरु जो हैं वो ईरान के भी सबसे बड़े धर्मगुरु या लीडर हैं, जिनका नाम है आयतुल्ला खुमैनी। ये आयतुल्ला खुमैनी ईरान में है, इस वजह से ईरान जो है वो एक तरीके से शिया सुन्नी की लड़ाई बना हो गई है ये, जिसमें सऊदी अरेबिया जो है वो मेजरली सुन्नी पावर है, या यहाँ पे मेजरली जो इस्लाम में सबसे ज्यादा लोग हैं वो सुन्नी सेक्शन के हैं, और मक्का मदीना यहाँ होने की वजह से उनका सुन्नी कंट्रीज में इन्फ्लुएंस ज्यादा है। वहीं ईरान का शिया कंट्रीज में इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो यहां पर जो आतंकवादी संगठन काम करते हैं, जैसे हमास है, इस तरीके के कुछ आतंकवादी संगठनों को ईरान फंडिंग प्रोवाइड कराता है, ऐसा सऊदी अरेबिया, अमेरिका सब आरोप लगाते रहे, और इसी वजह से इन्होंने कतर को बाहर कर दिया था ग्रुप से कि आप उसका समर्थन करते हो। अब ये सारे इशू के बीच में ईरान पे अभी भी सैंक्शंस हैं, और इंडिया को जबरदस्ती फिर ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। ईरान को पैसे की जरूरत है, तो ईरान ने जो है वो अभी चाइना के साथ में एग्रीमेंट किया है, जहां पे ये जो ग्वादर, ये सॉरी चाहबार पोर्ट था अपना, ईरान ने जो कॉन्ट्रैक्ट, रेलवे लाइन बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट जो चाइना को दे दिया इंडिया को हटा के। अब इस रीजन के अंदर ईरान एक मेजर प्लेयर है। इंडिया ईरान के रिलेशन वैसे ठीक थे, पर ये अमेरिका वगैरह के सैंक्शंस वगैरह के वजह से, दूसरा थोड़ा ईरान जो है वो अभी अपने आप को, ये है ना, थोड़ा सा मुस्लिम वर्ल्ड में भी क्या है, इनके बीच में सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में थोड़ी बहुत चलती रहती है। वहीं इंडिया अभी जैसे सऊदी अरेबिया के क्लोज जा रहा है, अमेरिका के क्लोज जा रहा है, तो थोड़ा बहुत ईरान वाला एक एंगल जो है वो आ रहा है।
फिर हमने ईरान का जो है वो तेल भी नहीं लिया, खरीदना बंद किया। इस वजह से अभी थोड़ी बहुत यहाँ पे इस रीजन में ईरान और इंडिया के रिलेशन थोड़े से ऊपर नीचे हो गए। हालांकि वैसे खराब नहीं कह सकते, बट हाँ, इन्होंने थोड़ा बहुत बयानबाजी की थी कश्मीर वाले इशू पे, आर्टिकल 370 पे। तो इस तरीके से इस रीजन की ये सारी पॉलिटिक्स चलती है, जिसमें मेजरली देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया चलता है। ईरान और पाकिस्तान के अपने इशू हैं, पर हाँ, ईरान ने थोड़ा बहुत कश्मीर वाले इशू पे पाकिस्तान का साथ दिया था। ठीक है, तो ये इस पूरे रीजन की पॉलिटिक्स है। इसको मिडल ईस्ट कहते हैं, जहां मेजरली इस्लामिक कंट्रीज हैं और इनके बीच में इन्फ्लुएंस को लेकर कि किसका प्रभाव ज्यादा होगा, कुछ कुछ इश्यूज चल ही रहे हैं। तो ये अभी रिसेंट में न्यूज में रही हुई सारी चीजें जो इस रीजन के बारे में हमने बात की है, और मेजरली ये जो है वो अपने इन्फ्लुएंस को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलती है जिसमें यही कंट्रीज नहीं है, बाकी और भी अफ्रीकन कंट्रीज और सारी कंट्रीज मिलके शामिल हैं, जिसको हम जो है वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ओआईसी। ये सभी वर्ल्ड की जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी ओआईसी को लेकर ही सऊदी अरेबिया जो है वो इसमें सबसे पावरफुल माना जाता है। और पाकिस्तान ने कहा था कि ओआईसी की बैठक बुलाइए और जम्मू कश्मीर वाले इशू को उसमें जो है वो उस पर आवाज उठाइए, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम अपने खुद के समर्थक देशों को बुलाएंगे ताकि वो हमारा साथ दे सके। तो सऊदी अरेबिया को चैलेंज करने की वजह से ओआईसी में पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने कहा भैया पैसा वापस कर दो हमारा। तो ये ओआईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ यहीं की नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनने अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर रखा है उनकी ऑर्गेनाइजेशन है ये। और इन देशों में एक्चुअली लड़ाई इस ऑर्गेनाइजेशन में अपना दबदबा या इन्फ्लुएंस बढ़ाने की है मेजरली। सऊदी अरेबिया है, ईरान है, उधर टर्की अपने आप को अलग ही होशियार समझ रहा है। तो ये सारी चीज चल रही है। और अमेरिका और सऊदी अरेबिया के अच्छे रिलेशंस हैं, अमेरिका इजराइल के अच्छे रिलेशंस हैं, ईरान ईरान अमेरिका और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस अच्छे हैं, और अमेरिका और इजराइल के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। अभी इंडिया के सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका, इजराइल से रिलेशंस अच्छे हैं। तो इस वजह से थोड़ा बहुत है ना, बैलेंसिंग पावर है इंडिया, कहीं ना कहीं इस रीजन में इंडिया की रेपुटेशन अच्छी है। और इसी वजह से ओआईसी कंट्रीज ने कश्मीर इशू पे बोला नहीं कुछ, ना ही सऊदी अरेबिया ना ही यूएई, किसी ने कुछ नहीं बोला, जो इंडिया के फेवर में काफी हद तक अच्छी बात है हमारे लिए। बट ये टर्की, पाकिस्तान और ईरान ने थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश की है। ईरान का हल्का ही है, टर्की तो खुला पाकिस्तान के समर्थन में। देखो, क्योंकि टर्की इकलौता ऐसा देश है जो पाकिस्तान को अभी थोड़ी बहुत वो दे रहा है, उसको जगह दे रहा है कि भाई तू बोल ले, नहीं तो उसको कोई नहीं पूछ रहा अभी। सो दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ दिस एंटायर रीजन। कल आगे बढ़ेंगे अपन, इंडिया के पड़ोसियों को देखेंगे।